नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी। स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री मोदी ने दी रेल परियोजनाओं की सौगात। जम्मू रेल मंडल और तेलंगाना में टर्मिनल स्टेशन का किया शुभारंभ। वित्त मंत्री ने ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के साथ बजट पर की चर्चा। 8वीं परामर्श बैठक का हुआ आयोजन। पतंजलि के 30वें स्थापना दिवस पर बोले बाबा रामदेव, विश्व को योगमय बनाएंगे, भारत को सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति दिलाएंगे। दिल्ली युवा कांग्रेस ने विदुड़ी के खिलाफ प्रदर्शन किया। आवास के गेट पर लिखा महिला विरोधी। राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर अयोध्या में लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा। सीएम योगी करेंगे रामलला का अभिषेक। महाकुंभ में यूपी सरकार की होगी कैबिनेट मीटिंग। कई प्रस्ताव होंगे पास। शासन और मेला प्रशासन की ओर से इसको लेकर तैयारियां हुई तेज। वहीं महाकुंभ में दिखेगा टेराकोटा का अशोक चिन्ह। गोरखपुर जेल में बंद कैदियों के हाथों का हुनर देख दंग रह जाएंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पष्ट दर्शन पर 26 फरवरी तक रोक। श्रद्धालु करेंगे झांकी दर्शन। कंबल ओढ़ सो रहे थे प्रशांत किशोर। कोहरे के बीच अचानक पहुंची पुलिस और लिया हिरासत में। बिहार में बीपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में 2 जनवरी से भूख हड़ताल पर हैं। मिल्कीपुर चुनाव कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बुलाएगी समाजवादी पार्टी। प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप। संभल हिंसा के दौरान सीओ अनुज चौधरी पर गोली चलाने वाला आरोपी अरेस्ट। दिल्ली के सीलमपुर में छिप कर बैठा था सलीम। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने का दर्द बार बार छलक रहा है। कहा, झूठों के शहर में सच बोल बैठा। वो नमक का शहर था, मैं जख्म गोल बैठा। एक बार फिर उन्होंने अपने रिटायरमेंट को लेकर बीजेपी पर निकाली खींच। भरे मन से कहा, मैं रिटायर नहीं होना चाहता था, मुझे जबरदस्ती रिटायर किया गया। महाराष्ट्र में टूटी पार्टियां एक होंगी। जल्द शिंदे से मिलेंगे उद्धव। शरद और अजीत का मिलन भी तय। मौलाना बना विक्रमनगर, जहांगीरपुरी कहा जाएगा जगदीशपुर। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में बदले गए 3 गांवों के नाम। एक और नाम अटकता है, वो नाम है मौलाना। अब हमको तो समझ में ही नहीं आया, गांव के अंदर इस नाम से क्या संबंध है। हमारे पुरुषार्थी लोग इस भाई साहब इस बंडनगर विधानसभा में अपने बलबूते पर प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम कहीं होता है तो मौलाना में होता है, वहां के अपनी उद्यमशीलता के बलबूते पर। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की अमित शाह से मांग, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम बदलिए। मणिपुर में जन्मा देश का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय। लोग बोले वेलकम इन द वर्ल्ड। जनरेशन बीटा उन बच्चों की पीढ़ी है जो 2025 से 2039 के बीच पैदा होंगे। यह पीढ़ी तकनीकी रूप से बहुत सक्षम होगी और उनके जीवन के लगभग सभी पहलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन से प्रभावित होंगे। जनरेशन बीटा के बच्चे स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बड़े होंगे। ये वर्चुअल रियलिटी और अन्य उन्नत तकनीकों का उपयोग करेंगे। इनकी शिक्षा प्रणाली में भी बड़ा बदलाव आएगा, जैसे कि एआई समर्थित टूल्स और वर्चुअल क्लासरूम्स। चीन में फैल रहे एचएमपीवी वायरस का बेंगलुरु में मिला पहला केस। 8 महीने की बच्ची संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हमने हमारी लैब में इसका टेस्ट नहीं किया है। एक निजी हॉस्पिटल में इसके मामले की रिपोर्ट आई है। इस वायरस के लक्षण काफी हद तक सामान्य सर्दी जुकाम के समान होते हैं। सामान्य मामलों में यह खांसी या गले में घरघराहट, नाक बहने या गले में खराश का कारण बनता है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में यह वायरस गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। न्यूजीलैंड सरकार ने वीजा नियमों में किए बड़े बदलाव। भारतीयों को होगा बड़ा फायदा। इसका उद्देश्य इमिग्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाना और नौकरी की तलाश में न्यूजीलैंड आने वाले लोगों के लिए एक नए अवसर उत्पन्न करना है।
यूरोप नहीं बना पाएगा बैटरी, रूस ने यूक्रेन में दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार पर किया कब्जा, पुतिन बने ग्रीन एनर्जी के राजा। राजस्थान की प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ी सुशीला मीणा ने खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को किया क्लीन बोल्ड, उखाड़ दी स्टंप। सानिया मिर्जा ने अपने नए सफर का किया ऐलान, बच्चों की फिटनेस और शिक्षा के लिए हैदराबाद में शुरू की खास पहल, चिरंजीवी की बेटी श्रीजा के साथ की भागीदारी। पवन सिंह के गाने के लॉन्च पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और बृजभूषण शरण सिंह, सिंगर को दी शुभकामनाएं। पोंगल 2025 पर साउथ की फिल्मों से टक्कर लेगी कंगना रनौत की इमरजेंसी, मेकर्स ने शेयर किया ट्रेलर। मैं ही कैबिनेट हूँ राष्ट्रपति जी। आज ये शेर भारत के लोकतंत्र को खा गया। कि सत्य को जिताने का एकमात्र रास्ता है युद्ध। So you want war? ये इंद्रप्रस्थ है और हमने युद्ध की घोषणा की है गौरवों के खिलाफ। भारत में बढ़ने लगा है म्यूजिक कॉन्सर्ट्स का ट्रेंड, इस साल हो सकती है कई बड़ी परफॉर्मेंस। डेंगू के बाद ऐसी हो गई टाइगर श्रॉफ की हालत, तस्वीर देख माँ भी नहीं रोक पाई आंसू। आमिर खान को पसंद आई बेटे जुनैद खान की फिल्म लव व्यापा, बोले मजेदार और एंटरटेनिंग। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन यूरोपीय T20 प्रीमियर लीग के सह मालिक बने। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।